सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास का विनती है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, दास आपका आशीर्वाद लेने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे विचार इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। कोई भी वीडियो का पार्ट मिस ना कीजिएगा। सत्संगत जी, आइए जानते हैं निरंकारी वाले छठ सत्संग करते हैं तो क्या होता है। आइए एक कहानी के माध्यम से बड़े ही विस्तार में समझेंगे। कहानी का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। एक छोटे से गांव में सरोवरपुर में धर्म, परंपरा और अवस्था के बीच गहरी जुड़े नाते थे। यहाँ छठ पूजा हर साल बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। गांव के लोग गंगा नदी के तट पर इकट्ठा होकर सूर्य को अर्घ देते और व्रत का पालन करते थे। लेकिन इस बार गांव में एक नई बहस के जन्म ले लिया। गांव में निरंकारी मिशन से जुड़े कुछ परिवार पिछले कुछ वर्षों से बस गए थे। उनका विश्वास किसी मूर्ति या रीति रिवाज में नहीं, बल्कि सतगुरु की शिक्षा और मानवता की सेवा में था। वे भगवान को किसी रूप में नहीं पूजते थे। इस वजह से गांव वालों का उनसे थोड़ी दूरी रहती थी। छठ पूजा की शुरुआत त्योहार का मौसम शुरू होते ही गांव में छठ की तैयारी जोर शोर से होने लगी। महिलाओं उपवास रहने और प्रसाद बनाने में जुट गई। लेकिन इस बार निरंकारी परिवार के बीच बच्चे गांव में अन्य बच्चों के साथ छठ की तैयारियों में शामिल हो गए। गांव वालों को यह देखकर हैरानी हुई। एक दिन गांव के मुखिया रामदीन जी निरंकारी परिवार के मुखिया सतपाल सिंह से पूछा, आप लोग तो मूर्ति पूजा और ऐसे त्योहार को नहीं मानते, फिर आपके बच्चे छठ में रुचि क्यों दिखाई दे रहे हैं? सतपाल जी मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों का मन पवित्र है, ये बस खुशी और एकता देख रहे हैं। हम उनकी भावनाओं को नहीं रोकना चाहते। वैसे भी अवस्था का असली रूप प्रेम और समर्पण ही होता है। निरंकारी परिवार का निर्णय। संतपाल जी ने बातों में रामदीन की जी सोचने लगे। वह सोचने पर मजबूर हो गए। अगले दिन गांव की पंचायत में यह चर्चा होने लगी कि क्या निरंकारी लोग छठ में हिस्सा ले सकते हैं। कुछ लोग बोले, यह परंपरा की अवहेलना होगी। जो हमारे देवी देवता को नहीं मानते, वे हमारे त्योहार में कैसे शामिल हो सकते हैं। दूसरों ने कहा, लेकिन अगर उनका उद्देश्य बस प्रेम और भाईचारा है तो हम उन्हें क्यों रोकें। बहस के बीच ही संतपाल जी ने पंचायत में आकर कहा, हम सूर्य भगवान को नहीं मानते, लेकिन हमें उसकी रोशनी से जीवन भर खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है। अगर हम छठ में शामिल होकर गांव की एकता को मजबूत कर देते हैं तो हमें खुशियाँ होगी। हम किसी रीति रिवाज की बंधन में नहीं बंधेंगे, लेकिन इंसानियत के साथ जरूर खड़े रहेंगे। छठ के दिन का चमत्कार। छठ का दिन आया। गांव में लोग पारंपरिक वेशभूषा में गंगा किनारे इकट्ठा हुए। निरंकारी परिवार के लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन बिना किसी पूजा सामग्री के। उन्होंने प्रसाद नहीं बनाया, न ही व्रत रखा। कुछ लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे, ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। जब सूर्यास्त का समय आया और सभी ने पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने शुरू किया, तो निरंकारी परिवार के सदस्य भी पानी में उतर गए। लेकिन उन्होंने सूर्य की ओर हाथ जोड़ने के बजाय हाथ इंसानियत के नाम पर जोड़ लिया। उन्होंने आंखें बंद ही की और कहा, हे ईश्वर, चाहे तू किसी भी रूप में हो, हमें एकता और प्रेम के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। उनके इस सरल और निकष्ट भाव से वहाँ खड़े लोगों के मन में छू लिया। जो लोग अब तक उनकी आलोचना कर रहे थे, वे समझ गए कि पूजा का अर्थ केवल परंपरा निभाना नहीं है, बल्कि आत्मा से प्रार्थना करना
और दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखना है। गांव में बदलाव की शुरुआत। उस घटना के बाद गांव में निरंकारी और छठ पूजा करने वाले लोगों के बीच की दूरियां मिटने लगी। लोग समझ गए लेकिन लगे धर्म का मूल संदेश प्रेम, करुणा और भाईचारा। अगले साल छठ के त्यौहार में निरंकारी परिवार ने गांव वालों की मदद से प्रसाद भी बनाया और बच्चे से व्रत रखा। बच्चों को व्रत देख करके बच्चे ने व्रत रखने वालों की सेवा और हाथ बटाए। गांव का माहौल अब पहले से अधिक सौहार्दपूर्ण अच्छा हो गया, लेकिन समझ चुके थे कि भले ही रास्ता अलग हो लेकिन मंजिल एक ही साथ है। प्रेम और मानवता का विस्तार। इस छोटे से गांव ने यह साबित कर दिया कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य इंसान को इंसान से जोड़ना है, न कि उन्हें बांटना। इस कहानी से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि गांव वालों को यह सिखाया कि आस्था और परंपरा केवल बाहरी की दिखावटी चीज़ें नहीं हैं। उनका असली महत्व तब होता है जब वे दिलों से जुड़ते हैं। निरंकारी छठ पूजा करने वाले का समागम यह संदेश देता है कि किसी भी धर्म या परंपरा का पालन तभी सार्थक है जब वह दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव पैदा करे। इस प्रकार सरोवरपुर गांव में न केवल छठ पूजा की परंपरा को निभाया, बल्कि उनमें एक नया आयाम भी जोड़ा। संप्रदाय के ऊपर उठकर इंसानियत का उत्सव मनाया। इस प्रकार जैसे हम किसी भी रूप में रहें, हम एक साथ मिलजुल कर रहें, यही हमारा इंसानियत का नाता है। साथ संगत जी, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इंसानियत का फ़ायदा उठा सके। निरंकारी छठ चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।